हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली दो तरह से होती है हमारे पास। इंटीग्रेशन की दो टाइप्स है, दोनों ही हम करेंगे। वन इज डेफिनेट एंड अदर वन इज इनडेफिनेट। सबसे पहले इंटीग्रेशन का मतलब, इंटीग्रेशन वर्ड डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब यूनियन, सब पार्टिकल को कलेक्ट कर लेना। तो जैसे हम लोअर क्लासेस में करते थे कि अगर 2 पेंसिल्स हैं, उनकी कॉस्ट 4 रुपीज है, तो 100 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी। तो वो हम इंटेग्रेट करके उसको देख लेते थे कि हाँ भाई, अगर 2 पेंसिल की 4 पे है तो 1 पेंसिल की 2 होगी, 100 पेंसिल की 200। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेट। लेकिन वो सिंपल इंटीग्रेट था हमारे पास। यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेट का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो विद इन लिमिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बॉल को थ्रो करता हूँ अपवर्ड, तो उसकी हाइट की एक लिमिट होगी फ्रॉम 0 मीटर टू से 10 मीटर। तो ये मेरे पास एक डेफिनेट पाथ बन गया। लेकिन जब मुझे उसकी कोई भी पाथ के बारे में या उसके लिमिट के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होगा, तो वो मेरे पास जो पाथ होगा डेट इज इनडेफिनेट पाथ। इंटीग्रेट के लिए जो साइन हम यूज करते हैं वो ऐसा साइन होता है। दिस इज अ साइन फॉर द इंटीग्रेशन। जो फंक्शन हम यूज करते हैं वो होगा डी वाई बाई डी एक्स। ये होता था हमारे पास डेरिवेटिव के लिए। और जो इंटीग्रेशन के लिए होगा वो होगा इंटीग्रेट डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट एनी फंक्शन और साथ में डी एक्स। जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे मतलब डी वाई की हमने नंबर ऑफ टर्म्स आपस में ऐड की। जब नंबर ऑफ टर्म्स ऐड की तो डी वाई बन गया वाई, और जो फंक्शन है वो भी एक सिंगल फंक्शन रह गया। और यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ऐड करेंगे हमेशा सी। अगर आपने ये सी कांस्टेंट ऐड नहीं कर रहे तो आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कई बार टीचर -1 कर देता है, अदरवाइज -12 तो पक्का है अगर आपने यहाँ पे सी नहीं लिखा होगा। और सी की वैल्यू हम सिर्फ लिखेंगे जब हम किसी इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ किस तरह से क्वेश्चन होगा। आपको क्वेश्चन आएगा, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय एक्स रेस्ट पावर एन डी एक्स। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं विद डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स एन आगे, एक्स एन -1। लेकिन ये इससे बिल्कुल उल्टा चलेगा। तो डी वाई का बन जाएगा वाई, और एक्स एन में पावर में एक ऐड करो और एक डिनोमिनेटर में ऐड करो, साथ में प्लस सी। तो ये मेरे पास इंटीग्रेट बन गया डी वाई का। नोट कर लीजिए, दिस इज द फॉर्मूला हाउ टू फाइंड आउट द इंटीग्रेट। इफ dy is इंटीग्रेट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन dx, देन dy से बन गया y, एक्स एन में पावर जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो और एक डिनोमिनेटर में ऐड। अभी किस तरह से, इफ y इज सॉरी dy इज एक्स रेज टू पावर 7 dx, तो इसका इंटीग्रेट y एक्स रेज टू पावर 8 बाई 8 प्लस c। ये आपके पास इंटीग्रेट होगा। समझ लगा? Yes, sir. Yes, sir.
तो इसका क्या निकलेगा, y -6 + 1 -6 + 1 5 + 1 +c। अब मैं इसके कुछ फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज जो है वो, अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेट x रह जाएगा, साथ में c। अगर ये फॉर्मूला फर्स्ट यहाँ से नोट करने हैं आपने, इफ x रेज़ टू पावर n dx, पावर में एक ऐड कर दो, एक डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, प्लस c। हमने डेरिवेटिव किया था, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x, अब इसका उल्टा है तो 1/x का इंटीग्रल log x। अभी जो क्वेश्चंस किए वो सारे के सारे, sin x का माइनस cos x का माइनस sin x, e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x। इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं लेकिन अभी आप यही नोट करो, बाकी मैं क्वेश्चंस के साथ करवाऊंगा। तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। x रेज़ टू पावर 4 माइनस x रेज़ टू पावर 3 प्लस x रेज़ टू पावर 2। सिंपल क्वेश्चन, हर एक की पावर में एक ऐड कर दो, एक डिनोमिनेटर में ऐड। तो ये बनेगा x ऑफ 5/5 माइनस x ऑफ 4/4 प्लस x 3/3 प्लस c। समझ लगे किस तरह से? Yes, sir. 5 as it is, t raised to power 9/9 minus t raised to power 5/5 plus t square by 2 plus 3t plus c। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो, अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट टर्म है अकेली तो मैं इसे लिख सकता हूँ k इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0 dx। k बाहर आ गया, x रेज़ टू पावर 0 + 1 0 + 1, तो k इज x प्लस c। मतलब डेरिवेटिव में मेरे पास कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता था 0, लेकिन इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन होगा x, या जिसके साथ अगर यहाँ पे dt लिखा हुआ है k dt, तो इंटीग्रेट होगा t। जो भी फंक्शन यहाँ पे है उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होता रहेगा। ये सारे क्वेश्चन नोट करिए, 1 2 3 4 सारे के सारे आप सिंपल से क्वेश्चन हैं। तो अगर किसी में डिफिकल्टी लगती है तो वो मुझे बता।
क्वेश्चन सॉल्व करिए प्लीज जल्दी से। फर्स्ट 4 क्वेश्चन हो गए सबके? Sir, yes. Yes, sir. एट्थ क्वेश्चन में आपने क्या करना है? इसे अलग अलग कर लो। 3x² बाय 2x प्लस 4x बाय 2x प्लस 1 बाय 2x। ये रह गया 3/2x, 4/2 2 प्लस 1/2x। अब इसका इंटीग्रेट 3/2 x² बाय 2 2x प्लस 1/2। ये x नीचे है, तो इसका बन गया log x। और लास्ट में आ जाएगा इसके प्लस c।
हो गए सबके क्वेश्चंस? हाँ जी सर हो गया। यस सर 9th तक हुआ है अभी। फोर्टीन्थ करो, 14th 16th ये करो क्वेश्चन सारे।